कैसे श्री गणेश के श्राप से हुई तुलसी की उत्पत्ति। तो चलिए जानते हैं आज के वीडियो में। परंतु इससे पहले हमें वृंदावन और अर्थात गोलोक और वैकुंठ में हुए श्रापों के योग के बारे में भी जानना होगा। तो चलिए पहले इन श्रापों के बारे में जानते हैं आज के वीडियो में देवी तुलसी की कहानी। इस कहानी की शुरुआत होती है वैकुंठ में, जहाँ पर देवी लक्ष्मी अपने श्रीहरि के निकट बैठी हुई थी और वहीं पर देवी गंगा भी उपस्थित थी। तब वहां पर देवी सरस्वती आती हैं और तब देवी सरस्वती कहती हैं कि हे देवी लक्ष्मी, मैं आपकी अतिथि हूँ और अतिथि होने के चलते मुझे एक उचित स्थान देना आपका कर्तव्य है, जिसकी वजह से आप मुझे अपने स्थान पर बैठने दें। तब देवी लक्ष्मी कहती हैं कि वैकुंठ के अंदर तो ये स्थान केवल मेरा है और आपके लिए यहाँ पर कोई और स्थान नहीं है। वहाँ पर देवी लक्ष्मी और देवी सरस्वती के बीच विवाद हो जाता है। देवी लक्ष्मी कहती है कि वैकुंठ में सरस्वती के लिए कोई स्थान नहीं होगा और तब देवी सरस्वती भी क्रोध में आ जाती हैं और तब वहाँ पर देवी गंगा भी देवी लक्ष्मी की ओर से इस युद्ध में आ जाती हैं और तब देवी लक्ष्मी, सरस्वती और देवी गंगा, इन सभी के बीच भीषण विवाद चालू हो जाता है। इस विवाद का परिणाम ये होता है कि तब देवी लक्ष्मी क्रोध में आकर देवी सरस्वती को श्राप देती हैं कि वो नदी के रूप में बहेंगी और तब देवी सरस्वती देवी लक्ष्मी को श्राप देती हैं कि वो एक वृक्ष के रूप में धरती पर जाएंगी और नदी के रूप में बहेंगी। और तब देवी सरस्वती देवी गंगा को भी श्राप देती हैं कि वो नदी के रूप में धरती पर जाएंगी। और ये सभी देवी आदि पराशक्ति की ही लीला थी। इसके फल स्वरूप देवी लक्ष्मी गंडकी नदी और तुलसी वृक्ष के रूप में धरती पर आती हैं और देवी सरस्वती सरस्वती नदी के रूप में और देवी गंगा गंगा नदी के रूप में धरती पर अवतरित होती हैं। वास्तविकता में ये सब कुछ जगत कल्याण के लिए देवियों की लीला थी। किसी अन्य कथा की माने तो गोलोक में जब श्री कृष्ण देवी राधा के साथ थे, तब एक बार श्री कृष्ण देवी राधा को बिना बताए एक सखी वृंदा के साथ समय बिता रहे थे। तब वहां पर लोक स्वामिनी देवी राधा आ जाती हैं। तब वहां पर श्री कृष्ण के सखा श्री दामा भी वहां पर आ जाते हैं, जिसके बाद श्री कृष्ण के साथ वृंदा को देख देवी राधा क्रोधित हो जाती हैं और श्राप देती हैं कि तुम्हें धरती पर वृक्ष के रूप में जाना पड़ेगा, धरती पर जन्म लेना पड़ेगा। तब देवी तुलसी को श्राप दिया देख सुदामा भी देवी राधा को श्राप देते हैं कि उन्हें भी श्री कृष्ण से पृथक होकर धरती के ऊपर जाना पड़ेगा और राधा सुदामा को भी श्राप देती है कि उन्हें भी धरती पर अवतरित होना पड़ेगा। वास्तविकता में ये सभी श्री कृष्ण और देवी राधा की लीला थी और इन श्रापों के फल स्वरूप देवी वृंदा धरती पर अवतरित होती हैं और कृष्ण और देवी राधा भी धरती पर अवतरित होते हैं और सुदामा भी। इस सबको जगत कल्याण के लिए प्रभु श्री कृष्ण और देवी राधा की लीला ही थी। जिसके बाद अब हम बात करते हैं धरती के ऊपर देवी तुलसी के बारे में। धर्मध्वज के घर पुत्री के रूप में देवी तुलसी जन्म लेती हैं। जन्म से ही देवी तुलसी, जो कि श्री हरि की अनन्य भक्त थी और हरि भक्ति में ही सदा विलीन रहा करती थी, देवी तुलसी एक बार देवी गंगा के निकट से जा रही थी और गंगा तट के निकट से जा रही थी। तब वो वहां पर एक तेजस्वी बालक को देखती हैं, तेजस्वी युवक को देखती हैं जो कि तपस्या कर रहे थे। वो कोई और नहीं, स्वयं पार्वती नंदन भगवान शिव के पुत्र भगवान श्री गणेश थे, जो कि अपनी तपस्या कर रहे थे। भगवान गणेश को तपस्या में देखकर देवी तुलसी उन पर मोहित हो गई। देवी तुलसी, जो कि गणेश में भी भगवान श्री कृष्ण के अर्थात भगवान विष्णु के दर्शन कर पा रही थी, क्योंकि शिव और हरि में जैसे कोई भेद नहीं है, वैसे ही गजानन और हरि में भी कोई भेद नहीं है। वैसे ही देवी तुलसी भगवान श्री गणेश में भी
श्रीहरि को देख उन पर मोहित होए जा रही थी। वो भगवान श्री गणेश को अपने पति के रूप में प्राप्त करना चाहती थी। तब देवी तुलसी भगवान श्री गणेश के निकट जाती है और उनसे कहती है कि हे गणेश, हे नाथ, आप मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कीजिए। गणेश जी, जो कि ब्रह्मचारी बनने का हठ लेकर बैठे थे और तपस्या कर रहे थे, वो देवी तुलसी से कहते हैं कि वो उनके साथ विवाह नहीं कर सकते क्योंकि वो ब्रह्मचारी हैं। तब देवी तुलसी ने कई बार उनसे पूछा कि वो उनसे विवाह करे, तब भी भगवान श्री गणेश उन्हें बार बार मना करते हैं। और तब देवी तुलसी क्रोध में आकर भगवान श्री गणेश को श्राप देती हैं कि आज आप एक विवाह के लिए मना कर रहे हैं, भविष्य में आपको 2 विवाह करने पड़ेंगे। तब भगवान श्री गणेश भी क्रोध में आ जाते हैं और देवी तुलसी को श्राप देते हैं कि आप जिस तरीके से विवाह के लिए बार बार पूछ रही हैं और दुस्साहस कर रही हैं, आपको विवाह अवश्य होगा, परंतु एक असुर के साथ। तब देवी तुलसी को अपनी गलती का एहसास होता है और वो भगवान गणेश से माफी मांगती हैं। तब भगवान श्री गणेश कहते हैं कि आपने जो मुझे श्राप दिया है वो जगत के लिए वरदान सिद्ध होगा और मेरा विवाह रिद्धि और सिद्धि के साथ होगा, और आपको जो मैंने श्राप दिया है वो अवश्य फलित होगा। आपका विवाह पहले एक असुर के साथ होगा, पर इसके पश्चात आपका विवाह के मनचाहे वर यानी कि स्वयं हरि के साथ होगा। जिसके बाद तुलसी भगवान श्री गणेश को नमन करती हैं और वहां से चली जाती हैं। कालांतर में देवी तुलसी का विवाह शंखचूड़ नामक राक्षस से होता है, असुर से होता है। शंखचूड़ विवाह के पश्चात तीनों लोकों में अपनी पत्नी यानी कि देवी तुलसी के सतीत्व के चलते सारी तरफ हाहाकार मचा देता है। स्वर्गलोक पर भी उसका अधिकार हो जाता है, और जब तक देवी तुलसी का सतीत्व खंडन नहीं हो जाता तब तक कोई भी शंखचूड़ का वध नहीं कर सकता था। जब शंखचूड़ में चूर होकर सारी तरफ हाहाकार मचाने लगता है, तब सभी देवी देवता भगवान शिव और विष्णु जी के पास पहुंचते हैं, और तब भगवान शिव शंखचूड़ के विरुद्ध युद्ध में उतर जाते हैं। और उस तरफ जब भगवान शिव और शंखचूड़ के बीच भीषण युद्ध चल रहा था, तब युद्ध में न शंखचूड़ का वध हो पा रहा था न वो हार रहा था, क्योंकि उसका वध तभी संभव था जब उसकी पत्नी देवी तुलसी का सतीत्व खंडित होगा। ये अब श्रीहरि को जगत कल्याण के लिए अपनी एक नई लीला रचनी थी। श्रीहरि स्वयं शंखचूड़ के रूप में जाकर देवी तुलसी के पास जाते हैं और देवी तुलसी को स्पर्श कर उनके सतीत्व का खंडन करते हैं। जब देवी तुलसी को पता चलता है कि शंखचूड़ के रूप में वहाँ पर स्वयं श्रीहरि नारायण आए हैं, उनके भगवान, उनके आराध्य खुद उनके साथ छल कर रहे हैं, तब देवी तुलसी अत्यंत आहत होती हैं और क्रोध में आकर भगवान नारायण को, अपने ही आराध्य को श्राप देती हैं कि वो आज उन्होंने जैसे एक पाषाण की तरह कार्य किया है वो पाषाण में बदल जाएंगे। इस तरह देवी तुलसी के सतीत्व का खंडन होते ही भगवान शिव शंखचूड़ का वध कर देते हैं और देवी तुलसी अपने पति के अंत के पश्चात अत्यंत दुखित होती है। तब श्रीहरि उन्हें समझाते हैं कि ये सब कुछ उन्हीं की लीला थी। जिसके बाद बात करें तो देवी वृंदा यानी कि देवी तुलसी पौधे के रूप में बदल जाती हैं और गंडकी नदी के रूप में भी बहती हैं। जिसके बाद श्राप के फल स्वरूप भगवान विष्णु भी अपना नया अवतार शालिग्राम रूप धारण करते हैं और शालिग्राम रूप में भगवान विष्णु और तुलसी के रूप में देवी वृंदा खुद के बाद भगवान श्री गणेश के वरदान के स्वरूप और देवी तुलसी के अनंत भक्ति के स्वरूप देवी तुलसी का विवाह भगवान श्री हरि नारायण के साथ होता है और देवी तुलसी जगत में तुलसी वृक्ष के रूप में विख्यात होती हैं। ये देवी तुलसी कोई और नहीं स्वयं लक्ष्मी स्वरूपा है और देवी लक्ष्मी का ही एक रूप है। देवी तुलसी जो कि कालांतर में श्री हरि के अनन्य अवतार भगवान गोलोकवासी श्री कृष्ण के लीला में भी उनका साथ देती हैं और वृंदावन में वितरण करती हैं।